नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही है बिकॉज इंडिया जो है वो अपने आस पड़ोस के कई सारे देशों के साथ अंडर सी पावर केबल्स के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपोर्ट करने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये अंडर सी पावर केबल्स के माध्यम से बेसिकली इंडिया में जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से किया जाएगा उसका निर्यात किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर जो है लाइव मिंट की सामने आई है। इंडिया एक्सप्लोर्स पावर लिंक्स विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यूएई को लेकर जो इंडिया और यूएई के बीच में समझौता हुआ है वो ऑलमोस्ट अपनी फाइनल स्टेजेस में है, और बल्कि जो इसका कैबिनेट नोट है इट हैज़ बीन सर्कुलेटेड फॉर द इंटरकनेक्शन अग्रीमेंट एज वेल। और ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो डीपीआर है उसके बाद ये प्रिपेयर किया जाएगा एंड फाइनली इसकी जो प्रोजेक्ट है उसकी जो बिडिंग है वो भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाएगी। ये पूरी की पूरी जानकारी जो है ये भारत के जो पावर मिनिस्टर हैं श्री आर.के. सिंह उनके द्वारा बेसिकली हमें दी गई है। इसी अग्रीमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। इस पूरी चीज़ को समझा जाएगा कि आखिरकार जो अंडर सी पावर केबल्स के माध्यम से ये जो इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट करने का आइडिया है ये बेसिकली इसके तहत इंडिया ऐसा क्यों करना चाह रहा है, और इसके साथ संबंधित जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बेसिकली क्या है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने हमारे कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं यदि आप 2023 के प्रीलिम्स में अपीयर करने वाले हैं। इसमें दोस्तों पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर साथ में संबंधित स्टैटिक कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है, और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अवेलेबल करवाया जा रहा है मात्र 1299 रुपये में, अगर आप मेरा कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, अगर हम लोग सबसे पहले वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के आइडिया की बात करें तो आज से 5 साल पहले की बात है जब इस आइडिया को पहली बार सामने लाया गया था भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा। और बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एक मीटिंग चल रही थी जिस मीटिंग में इन्होंने इस आइडिया को सबसे पहले सामने पेश किया। उसके 2 साल के बाद MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा एक RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल सामने लाया गया टू हायर कंसल्टेंट्स फॉर कन्वर्टिंग दिस आइडिया इनटू अ पॉलिसी। और जब इस आइडिया को पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया उस टाइम पे इसको नाम दिया गया था जिसमें कहा जा रहा है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। इस आइडिया का जो निर्माण था उसके चलते ये लोग बेसिकली जो चाइना का जो सबसे बड़ा उनका प्रोजेक्ट है दैट इज़ दी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है उसको टक्कर देने का प्रयास इंडिया के द्वारा किया गया था। सेवरल पॉलिसी एक्सपर्ट्स साइटेड कि दिस इज पार्ट ऑफ इंडियाज आंसर टू चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विच एंटेल्स इन्वेस्टमेंट इन क्लोज टू 70 कंट्रीज। तो वो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको टक्कर देने के लिए इस प्रोजेक्ट को बेसिकली शुरू किया गया था। नाउ ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो आइडिया है ये बेसिकली ये कहता है कि इंडिया बेसिकली इसमें 140 कंट्रीज को कनेक्ट करेगा थ्रू अ कॉमन ग्रिड जिसके चलते सोलर पावर का ट्रांसफ़र किया जाएगा। नाउ इस पूरे के पूरे जो पॉलिसी के पीछे जो आइडिया है वो ये है कि सन कभी भी छिपता नहीं है। मतलब कि अगर वो हमारे मान लीजिए कि हमारे जब इंडिया में मान लीजिए कि सूर्योदय हो रहा है तो कहीं और पे ऑब्वियसली उस टाइम पे अंधेरा होगा, लेकिन जब इंडिया में अंधेरा होता है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे किसी और एरिया में भी आपको सूर्योदय देखने को मिलेगा और आप वहाँ पर उस टाइम पर सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। और यही आइडिया के पीछे, क्योंकि इंडिया मानता है कि एट सम जोग्राफिकल लोकेशन सन जो है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए इंडिया इज सेइंग कि हम इसके सेंटर में आ जाते हैं एंड द एंटायर सोलर स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड जोन्स। जो आपकी ईस्टर्न साइड पे आने वाली कंट्रीज जैसे म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया वगैरह वगैरह, और वेस्टर्न साइड पे आने वाली कंट्रीज जैसे कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड अफ्रीकन रीजन, ये सारे के सारे देश हो गए हैं। तो इसमें फिर इंडिया ने पूरे के पूरे प्लान को 3 चरणों में तोड़ दिया था। सबसे पहले ये इंडियन ग्रिड को कनेक्ट करेंगे विद मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया का कनेक्शन पहले होगा मिडिल ईस्ट के साथ, उसके बाद होगा साउथ एशिया के साथ, और उसके बाद होगा साउथ ईस्ट एशिया के साथ, जिसमें कि हम लोग अपने सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से पैदा की हुई एनर्जी को
ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरे चरण में हम लोग पहले फेज़ में जो नेशंस को कनेक्ट किया है इंडिया के साथ, उन्हीं नेशंस को फिर हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगे। मतलब कि ये मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। और फाइनली जब हम ये दोनों चीज़ें कर चुके होंगे, तीसरे और आखिरी चरण में वी विल बी कंक्लूडिंग द स्टेप ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्शन, जिसमें कि इन सभी देशों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसी चीज़ के चलते बल्कि पिछले साल भी खबर सामने आई थी, अक्टूबर 21, 2022 की खबर है, सऊदी एंड इंडिया सीक टू एनर्जाइज टाइज विद अंडर सी केबल्स। और उस टाइम पर भी ये बताया जा रहा था ऑलमोस्ट सेम चीज़, ये चीज़ तब भी सामने आई थी कि जो इंडिया का बेसिकली मुंद्रा पोर्ट है जो कि गुजरात में है, उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे विद द फुजेरा पोर्ट जो कि आपको पर्शियन गल्फ में देखने को मिलता है, और इसके माध्यम से बिजली का ट्रांसफ़र किया जाएगा। आज उसी चीज़ को लेकर नई डेवलपमेंट सामने आई है कि यूएई के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है वो तो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है, सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत चल रही है। और नॉट जस्ट दैट, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिंगापुर के साथ भी बातचीत चल रही है टू लिंक द सिटी स्टेट विद इट्स पावर ग्रिड वाया एन अंडर सी केबल लिंक। ये सारी की सारी जानकारी ऑफिशियल जानकारी है, बिकॉज ये हमारे केंद्र मंत्री जो कि पावर और एमएनआरई के जो मंत्री हैं राजकुमार सिंह, आरके सिंह, उनके द्वारा एक इंटरव्यू में कहा गया है। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे इसकी कॉस्टिंग और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि गुजरात का जो कोस्ट है जहाँ पे मुंद्रा पोर्ट आता है, वहाँ से अगर आप फुजेरा तक की अंडर सी केबल को बिछाते हैं तो लगभग 1600 किलोमीटर का ये रास्ता है जिसको आपको अंडर सी केबल से कनेक्ट करना है। इस 1600 किलोमीटर के रास्ते पे अगर आप एक 3 गीगावाट का अंडर सी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो उस केस में खर्चा अप्रॉक्सीमेटली $5 बिलियन का आएगा, जिसमें कि हर तरह का जो खर्चा है वो इंक्लूड किया गया है, जैसे कि केबल्स का खर्चा, कॉपर या एल्यूमिनियम जिसका भी बनाया होगा, इंस्टॉलेशन शिप्स करने का खर्चा, टर्मिनल्स को बनाने का खर्चा, ये सारी की सारी जो भी खर्चा है उसको इंक्लूड किया गया है। सो खर्चा स्टार्टिंग में यस थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कंट्रीज़ का इंटरकनेक्शन बढ़ता जाएगा, बिकॉज इसमें डायरेक्टली पावर का लेना देना होने वाला है, तो अल्टीमेटली वो खर्चा आपका वहाँ पे फेज आउट होना शुरू हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑब्वियसली वो है कि देखिए, जब इंडिया के पास सरप्लस होगा तो इंडिया भेज सकता है। सिमिलरली जब किसी और कंट्री के पास सरप्लस होगा तो फिर वो वाली कंट्री इंडिया को भेज सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा पूरे ग्रिड में चलता रहेगा। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इंडिया इस पूरे के पूरे ग्रिड के सेंटर में है, ठीक है, तो उस केस में इंडिया के जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स हैं उसमें इंडिया को काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। एंड ऑब्वियसली हमने क्योंकि देखा ये पूरा साल ऐसा था, पिछला पूरा साल जब यूरोप का जो ऊर्जा का संकट था ये काफ़ी बढ़ चुका था, तो ऐसे ऊर्जा के संकटों से भी जूझने के लिए इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। फाइनली बात आती है कि क्या ये चीज़ें फिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो देखिए, इन द बिगिनिंग जिन जिन कंट्रीज़ के साथ हम लोग इन अंडर सी केबल्स को लाने का प्रयास कर रहे हैं उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तो जी हाँ, वहाँ पर तो ये चीज़ें करना डेफिनेटली फिजिबल है, क्योंकि हम पहले भी अच्छे संबंध उन कंट्रीज़ के साथ होल्ड करते हैं। बाकी सप्लाई डिमांड की बात करें तो वही, अगर हम लोग बात करते हैं कि इनिशियली जिन कंट्रीज के साथ बातचीत हो रही है वहाँ पे शायद सप्लाई डिमांड का इतना मिसमैच नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास बात पहुँचेगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काफ़ी बड़ा रिक्वायरमेंट है और उनको फिर सडन इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पड़ेगी, और उस केस में ये ग्रिड उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि हम देख सकते हैं कि क्योंकि वो सक्सेसफुल हुए हैं तो फिर ये वाला भी सक्सेसफुल होगा। उदाहरण के तौर पे यूके और नॉर्वे ने आपस में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ऑफशोर विंड एनर्जी को शेयर करने के लिए 800 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल को बिछाया है। आप यहाँ पे देखिए, ये नॉर्वे का देश है, ये यूके का देश है, दोनों ने यहाँ पर इस अंडर सी केबल को बिछाया है जो कि 800 किलोमीटर लंबी है। सिमिलरली ग्रीस भी यूरोप का सबसे एम्बिशियस एनर्जी प्रोजेक्ट खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वो भी इजिप्ट के साथ, और ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये भी ये अंडर सी केबल के माध्यम से ही करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रीस जो कि आप देख सकते हैं मेडिटरेनियन सी में इसका जो कोस्ट है, और इजिप्ट के साथ इस कनेक्शन को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अभी स्टार्टिंग स्टेजेस में है, लेकिन इसको लेकर भी जो MOUs वगैरह हैं वो साइन हो चुके हैं। एंड अगर हम बात करें कि इंडिया में इस चीज़ को लेकर जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो ऑलरेडी रेडी है, बिकॉज हम लोग हमारे पड़ोसी देश जो इमीडिएट नेबर्स हैं जैसे नेपाल, भूटान,
उनके साथ वैसे भी हम लोग पावर का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो आज से ही नहीं काफ़ी लंबे अरसे से करते आए हैं। सो ये वाला प्रोजेक्ट करना इंडिया के लिए पर्टिकुलरली बहुत मुश्किल नहीं होने वाला। स्टार्टिंग की कॉस्ट थोड़ी हाई होगी, लेकिन इवेंचुअली उस चीज़ को भी हम लोग स्केल डाउन करके फेज आउट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया है, आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।